हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ का एक बहुत ही ट्रेंडी बैक नेक है, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है बनाने में, लेकिन देखने में उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है। तो पहले हम कॉटन के फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। आज मैं आपको पूरा बैक पार्ट जो है वो कट करके बताऊँगी और स्टिच करके भी बताऊँगी, तो एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है, क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। इसकी चौड़ाई जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेके मार्जिन ले लीजिएगा, उतनी चौड़ाई आप इसकी रखिएगा। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ जितनी आपको तैयार चाहिए उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेकर आप निशान लगा लीजिएगा। जैसे मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए है, तो मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। बैक नेक जो है वो बोट नेक रहने वाला है, तो इसीलिए हम हमारे जितने शोल्डर है उसका हाफ लेंगे, यानी फुल शोल्डर का हाफ लेना है। मेरा यहाँ पे 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी, और आर्म होल भी मैं 7.5 इंच ही रखने वाली हूँ, क्योंकि जब हम बोट नेक बनाते हैं तो उसमें जो आर्म होल है वो भी हमें ज़्यादा लेना होता है। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पर निशान जो मैंने बनाया है उसे स्केल से इस तरह से लाइन बनाकर सीधा कर लूँगी। अब चेस्ट जितना है उसका चौथे भाग पे निशान लगाएंगे। जैसे चेस्ट मेरा है 38 इंच, उसका चौथा भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर है 8 इंच प्लस 1 इंच बैक पार्ट में जो डार्ट लगता है उसका, तो 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, और फिर उसके आगे 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन का निशान लगाऊंगी। अब स्केल से इन निशानों को हमें मिला लेना है, और मिलाने के बाद में यहाँ पर बैक आर्म होल है 1.5 इंच पर हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे बैक आर्म होल के शेप के लिए, और हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद में यहाँ से देखिए जो आर्म होल बचा है उसका सेंटर पार्ट ले लेंगे, और यहाँ पर भी एक निशान बना लेंगे। अब इन निशानों को हमें मिलाना है, और मिला के आर्म होल का जो शेप है वो दे देना है। इस तरीके से आसानी से हम आर्म होल का शेप बना लेंगे। और इसके बाद में अब हम यहाँ पर इसे नेक विड्थ से मिलाना होता है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें और यहाँ पर क्या करना होता है, जिससे कि आपकी फिटिंग भी अच्छी आए, और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कई बार हमारा जो है छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो भी ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहले नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं एक बोट नेक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर 4 इंच पर मैं निशान बना रही हूँ। इसकी चौड़ाई नेक की मैं रखने वाली हूँ 4 इंच। लंबाई आप जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। ऊपर हमें बोट नेक भी बनाना है, उसके लिए भी हमें चाहिए है, और नीचे जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए भी हमें चाहिए है। तो डीप नेक आप जितना रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 11 इंच पर रख रही हूँ, आप 10 इंच 11 इंच 12 इंच जितना रखते हैं उतना रख लीजिएगा। अब स्केल से इस तरह से लाइन बनाकर हम एक बॉक्स पहले तैयार कर लेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद में, क्योंकि ऊपर हमारा बोट नेक रहेगा, तो हम बोट नेक के लिए निशान लगाएंगे। आप 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान बनाकर एक बॉक्स मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर इसे भी हम इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं बोट नेक का शेप दे रही हूँ। आप भी इस तरह से बोट नेक का पहले शेप दे दीजिएगा, और उसके बाद में इन निशानों को हम दूसरे पार्ट में, यानी दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसमें हम डैब डैब करके बना लेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद में आप देखिए हल्के हल्के निशान बन चुके हैं। अब इसके बाद में मैं इन्हें डार्क कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पर जो निशान लगे हैं मैं उन्हें डार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ, और इसके बाद में यहाँ से हमें एक सीधी लाइन इस तरह ऊपर बना लेनी है। ये बोट नेक जो है, ये बोट नेक का शेप पूरा नहीं बनेगा, उसको किस तरह से स्टिच करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके नीचे यहाँ पर मैं एक लीफ की तरह पैटर्न बना रही हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का सा डॉट देते हुए पहले आप बना लीजिएगा, और उसके बाद में उसे डार्क कर लीजिएगा। मैंने इसे बनाया, लेकिन फिर मुझे ये थोड़ा छोटा लग रहा था, तो बाद में मैंने इसकी जो नीचे से चौड़ाई है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी थी इस तरीके से। तो अब ये जो शेप है कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है। आप जैसा चाहे वैसा इस शेप को बना सकते हैं लीफ पैटर्न में। और इसके बाद में देखिए कमर के साइड से हमें यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी जो शेप है जो ब्लाउज़ का वो भी सही बनता है, और उसके बाद में
उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पर डार्ट के लिए मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसकी लंबाई मैं 4 इंच रख रही हूँ और इसकी जो विड्थ है वो हाफ इंच दोनों साइड में लेने वाली हूँ इस तरह से, क्योंकि 1 इंच का डार्ट हम बनाते हैं, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा भी लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 इंच पे ही इस डार्ट को बनाइएगा। और यहाँ से इस डार्ट से लेकर के ये हाफ इंच पे जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर इस निशान को मिला लीजिएगा। और अब ये जो शोल्डर डाउन किया था उसे और ये जो कमर के साइड में हमने हाफ इंच लिया है उसे, दोनों ही को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए ये मेन फैब्रिक है और ये है लाइनिंग वाला फैब्रिक। अब इसके ऊपर जिस तरह से मैं शेप बता रही हूँ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिच करने के बाद भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से स्टिच किया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर पूरा जो बोट नेक है उसका पूरा शेप हम नहीं बनाएंगे। जहाँ से हमने नीचे 1.5 इंच पर एक लाइन बनाई थी उस लाइन से हमें नीचे लाना है और फिर जो लीफ पैटर्न हमने बनाया था उस लीफ पैटर्न के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। बहुत धीरे धीरे करिएगा आप, ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट हो सके। अब यहाँ से देखिए सीधा हमें यहाँ ऊपर लाके इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने शेप जो है ये बना लिया है। स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हाफ इंच की दूरी से हमें ये पूरा जो है कट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच की दूरी मैं छोड़ते हुए पूरा यहाँ से इस शेप को कट कर रही हूँ। जिस शेप में मैं कट कर रही हूँ इसी शेप में मैंने देखिए यहाँ पर स्टिचिंग की थी। आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से इसकी स्टिचिंग की है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच की दूरी से कट कर लिया है। अब छोटे छोटे से हमें कट्स लगाने हैं ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो नेक है हम पलट सके और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। यहाँ पर कॉर्नर्स को भी कट कर लेंगे और यहाँ से भी हमें अच्छे से कट जो है वो लगा लेना है। सिलाई ना कटे इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम इसे पूरा जो है पलट देंगे अंदर के साइड में। जो भी कॉर्नर्स है वहाँ से फैब्रिक अच्छे से हमारा बाहर निकल सके, कॉर्नर अच्छे से शेप बन सके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ही साथ में देखिए यहाँ पर मैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल सकते हैं। अब ये शेप मेरा बन चुका है। इसके ऊपर मैं कर लूँगी टॉप स्टिचिंग। टॉप स्टिचिंग करने से फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं इस पर टॉप स्टिचिंग कर लूँगी। आप इसे किसी भी साड़ी के साथ बनाकर पहनिएगा। ये बहुत ट्रेंडी है और बहुत ही ज़्यादा दिखने में खूबसूरत है। जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा इसे बनाना आसान है। तो आप भी बहुत आसानी से इस तरह से इस नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद में देखिए हमें एक पट्टी लेनी है। इसे देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को बना लिया है। आई होप आपको ये बनाना आती होगी। और इसके बाद में यहाँ पर हमें इस तरह से ये लूप जो है लगाने हैं। 2 इस तरफ में लगेंगे और 2 इस तरफ में लगेंगे। बराबरी से निशान लगाते हुए आपको ये जो लूप है ये लगाने हैं। साथ में मैंने ले ली है मैचिंग डोरी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये लूप इस तरह से स्टिच कर लिए है दोनों ही साइड में। अब मैं इसके अंदर इस डोरी को जो है वो लगा लूँगी। तो ये डोरी भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब डोरी लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने जो डार्ट थे वो स्टिच कर लिए है, कमर पे पट्टी लगा ली है और बैक पार्ट को मैंने पूरा जो है फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद में मेरे पास क्योंकि फैब्रिक कम है तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। जितना आपके पास फैब्रिक हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप चाहे तो बड़े जो लटकन है वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी लटकन। यहाँ पर अभी मैंने लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक जो कि स्क्वायर शेप में है और ये 3.5 इंच बाय 3.5 इंच का मैंने लिया है। अब यहाँ पर इसका शेप जो है मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद में बीच से भी हम इसे कट कर लेंगे और त्रिकोण शेप में बना लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक ले लिए हैं, दोनों को यहाँ से स्टिच करूँगी और इसे मैं इस तरह से फिर से इसके ऊपर टॉप स्टिच करके और इसे पूरा पलट लूँगी। तो पहले हम इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को मिला के जो ट्रायंगल है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप मैंने इस तरह से 6 ट्रायंगल जो है 3.5 इंच बाय 3.5 इंच के तैयार किए हैं। और क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था तो यहाँ पे जो बॉर्डर वाला है उसका मैंने लिया है और ये ट्रायंगल मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं। तो 2 ट्रायंगल वो बना लिए हैं। अब यहाँ पर लेनी है हमें डोरी और ये जो हमने ट्रायंगल पीस बनाया है इसे मैं ले रही हूँ और इस तरह से देखिए मैं उसे रखूँगी और रखने के बाद में इसे इस तरह से मोड़कर हमें स्टिच करना है। सिंपल लटकन जो होती है वो मैं बनाने वाली हूँ और किस तरह लगाने वाली हूँ वो भी आप देखिएगा, ताकि ये जब ब्लाउज़ में अटैच हो उसके बाद में उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए।
स्टिचिंग इसमें मैंने कर लिया। मैं देखिए इसे पलटूंगी तो इस तरह से लटकन बन चुके हैं। अब यहाँ पर इसके आगे मैं 4.5 इंच पर जो है इसे कट करने वाली हूँ। 4.5 इंच पर मैंने यहाँ इसे देखिए कट कर लिया है और कट करने के बाद में उसका जो दूसरा एंड है उस पर मैं एक दूसरा लटकन जो है वो लगाने वाली हूँ। इस तरह से 4.5 इंच पे ही निशान लगाकर आप लगाइएगा। और यहाँ पर इसे भी मैं जैसे मैंने पहले वाले को स्टिच किया है वैसे ही मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद में पलट कर इसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये एक ही डोरी में मैंने देखिए दोनों लटकन जो है ये लगा लिए हैं। अब इसके बाद में इसे हमें बड़ी वाली डोरी में लगाना है। सेम तरीके से दूसरे वाले साइड को भी हम तैयार करेंगे। तो पहले देखिए बड़ी वाली जो डोरी है उसके एक एंड पे मैंने फिर यहाँ पर एक और लटकन सेम तरीके से स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद में उसे भी हम पलट लेंगे। पलट कर हमारा ये वाला लटकन भी तैयार हो जाएगा। अब जो छोटी डोरी हमने ली थी और उसमें हमने 2 लटकन लगाए थे उसे हमें इसमें अटैच करना है, जो कि हम लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर ताकि ये जो छोटे बड़े नज़र आए लेंथ में एक बराबर ना आए। इस तरह से गठान मैं बांध ले रही हूँ। गांठ बांधने के बाद में यहाँ पर आप चाहे तो बाद में सुई धागे से यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं ताकि ये और पक्का और मजबूत हो सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे लटका लिया है और इसके बाद में मैंने जो छोटे ट्रायंगल बनाए थे बॉर्डर वाले फैब्रिक से उसे हमें लेना है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो गांठ है वो दिख रही है तो उसे छुपाने के लिए मैं यहाँ पर ये छोटा वाला लटकन ले रही हूँ और इसे इस तरह से रख कर फोल्ड कर कर और फिर इसे भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने से ये जो गांठ है ये भी छुप जाएगी और हमारा जो लटकन है उसका डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी स्टिच कर लिया है और पलट दिया है। पलटने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये गांठ भी नहीं दिख रही है और ये जो लटकन का डिज़ाइन है ये भी खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले एंड पे भी बना लेंगे लटकनों को और आप देख सकते हैं कि ये नेक कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही इजी है बनाना और साथ में इस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप इस तरह से गांठ बांध सकते हैं और इस तरह से इसे लटका सकते हैं। तो है ना बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल। आप चाहें तो इसके चारों तरफ लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।